उत्तर प्रदेश की सरकार की नजर में चढ़े यूपी के मदरसे। अब होगी मदरसों की जांच और वहां पढ़ाने वाले मौलवी और बच्चों के भी नाम की लिस्ट देनी होगी एटीएस को। पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इस वक्त एक चिट्ठी हाथ लगी है दोस्तों। उस चिट्ठी में लिखा है कि देश के कई ऐसे जगह है जहां पर मदरसे बड़ी धड़ल्ले से चल रहे हैं और मदरसों की पूरी तरह से जांच होगी। और इस जांच में, इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है दोस्तों, वो मैं पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आखिर क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, सदर अवगत कराता है कि एटीएस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और मौलवियों पर प्रबंधक के संबंध में विस्तृत सूचना में नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ मांगी जा रही है, जिसके क्रम में प्रयागराज से संचालित मदरसों की सूची वितरण सहित एटीएस इकाई प्रयागराज को आवश्यकता है। यानी कि ये देखिए, एटीएस का ये लेटर है और एटीएस में प्रयागराज में ये लेटर दिखाई पड़ा और किसी के हाथ लग गया, जिसने इस पूरे लेटर को मीडिया में लाकर सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। अब चर्चा शुरू हो चुकी है दोस्तों। इस वक्त मदरसों को पूरी तरह से सरकार उसकी जांच करने के लिए, वहां पढ़ने वाले बच्चों की जांच, वहां पढ़ाने वाले मौलवियों की जांच, ये मदरसा एडेड है या नहीं है, इस मदरसे का संचालक कौन है, इस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, इनके माँ बाप का क्या नाम है, इनका फ़ोन नंबर क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, इन सब की जानकारी एटीएस को देना ज़रूरी हो गया है। और अब आप किसी भी तरह से आनाकानी नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और सुनाती हूँ, एक और बताती हूँ कि किस तरह से मुसलमानों के बच्चों का जो मदरसा है, सरकार की नज़र और एटीएस की नज़र पड़ चुकी है और पूरी तरह से उसकी जांच होगी और देखभाल होगी। देखिए दोस्तों, ये विवेक के त्रिपाठी हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उन्होंने लिखा है कि मदरसों को लेकर बड़ी खबर। एटीएस टेररिस्ट स्क्वाड ने प्रयागराज में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले मौलवियों के साथ ही मदरसों के प्रबंधकों के बारे में सूचना मांगी है। कौन क्या है, नाम से लेकर पिता का नाम तक और पते तक, मोबाइल नंबर भी अब मांगे गए हैं। प्रयागराज की चिट्ठी हाथ लग गई, बाकी प्रदेश के सारे जनपदों में भी ऐसी ही चिट्ठी गई होगी। यानी कि देश में जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं, जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ वहाँ ये चिट्ठी गई होगी और वहाँ के अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वहाँ तमाम मदरसों की पूरी जानकारी दी जाए और जो जानकारी नहीं देगा, आधी अधूरी जानकारी होगी, उसके खिलाफ एटीएस बड़ा कदम उठाएगी। दोस्तों, ये देखिए भारत समाचार की खबर। प्रयागराज दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस भी सक्रिय। यूपी एटीएस ने शुरू की मदरसों की जांच। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेजा पत्र। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, मौलवियों की जानकारी मांगी। बच्चों का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर सब मांगा है। प्रयागराज जिले में कुल 206 मदरसे संचालित हो रहे हैं। 206 मदरसों में 43 मदरसे अनुदानित यानी एडेड हैं। अनुदानित मदरसों में 620 शिक्षक कार्यरत हैं। 11,348 बच्चे हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में 854 शिक्षक, 14,551 छात्र हैं। इन सब की जांच होगी और इन सब को अपना पता ठिकाना बताना पड़ेगा। यानी कि एक तरफ तो पूरी एटीएस जो है वो लग गई है। तमाम यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इसका रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए दोस्तों, NCIB हेडक्वार्टर की ये रिपोर्ट है। देखिए, यूपी में मदरसों को लेकर बड़ी खबर। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने प्रयागराज क्षेत्र के सभी मदरसों से विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, मौलवियों और प्रबंधकों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर तमाम है। जी न्यूज़ की खबर देखिए दोस्तों, मदरसों पर यूपी एटीएस की नज़र। अल्पसंख्यक विभाग से मांगा उसका आंकड़ा। अब दोस्तों, कहीं पर भी
मतलब मुसलमानों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मुसलमान हर वक्त निगाहों में, नज़रों में होंगे कि अब उन्हें ये पता है मदरसों की हालात बड़े ख़राब हैं, स्कूल कॉलेजेस के हालात बहुत ख़राब है। लेकिन अब जब सरकार की नज़र इन पर पड़ेगी तो हो सकता है कि हालात सुधरे या फिर हालात बद से बदतर हो जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी ये देखिए, बाढ़ के समय भी अगर मदरसे की बात की जाए कि मदरसा अवैध है या अनुदानित है या फिर इन मदरसों को चलाने वाले संचालक जो हैं वो कहीं और से हैं या उनका गलत रवैया है, तो आप ये सोचिए, मदरसा सबसे मुसलमानों का सबसे सस्ता है और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो गरीब समुदाय के आते हैं और यहाँ रहकर वो पढ़ाई करते हैं, जिसमें मदरसे में, स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, फारसी, उर्दू, अरबिक, तमाम भाषाएं, 7-8 भाषाएं बच्चों को मदरसे में पढ़ाई जाती है, जिसमें मौलवी और आलिम, कालिम, फाजिल की शिक्षा दी जाती है। जिस तरह उर्दू, हिंदी में हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए की डिग्री होती है, उसी तरह ही मदरसे में जो डिग्री होती है, हाई स्कूल जो होता है वो मौलवी होता है, फिर 12वीं जो होता है वो कामिल होता है, फिर आलिम होता है, फिर फाजिल होता है, इस तरह एमए तक होता है। लेकिन जब ये इन पर एटीएस की नज़र हो जाएगी और हर बार समझ लीजिए कि सारी जानकारी दे दी जाएगी उनको, तो क्या जब तक उर्दू जो पढ़ाई जाती है उसमें उर्दू, अरबिक, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाया जाता है, पूरा स्कूल ही। लेकिन ये जो मदरसे हैं ये थोड़ा सस्ते पड़ते हैं और मुसलमान बड़े स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास कारोबार नहीं है, उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, इसलिए वो मदरसों का रुख करते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें, लड़कियां आगे बढ़ सकें। इसलिए मदरसों को बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो दी जाती है और मुस्लिम लड़कियां भी और मुस्लिम लड़के भी वहां पर पढ़ते। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में एक खबर बताती हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है, मदरसों की जांच की जाती है, तो उस वक्त जांच, मैं नहीं कहती कि कोई गलत बात है, अच्छी बात है कि जांच हो, लेकिन मैं उस बात की भी बात करती हूँ कि हमारे प्रयागराज में अभी हाल ही में कुंभ मेला लगा था, यहाँ भगदड़ मची थी, आश्रमों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन मदरसों के दरवाजे ज़रूर खोल दिए थे अपने हिंदू भाइयों के लिए। तब सरकार ने कोई जांच नहीं रखी थी कि ऐसा तो नहीं कि मदरसे के अंदर कुछ हो रहा हो, ऐसा तो नहीं कि मस्जिदों के अंदर कुछ हो रहा हो, ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के घर के अंदर या कब्रिस्तानों या कहीं और कुछ हो रहा है। तब तो खूब मज़े से सेवा करवाई और अब एटीएस का लग गया, जांच लग गई मदरसों। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये जो तमाम जगह है, अगर शक है तो उसको पूरा करना चाहिए, बिल्कुल पूरा करना चाहिए। और साथ ही साथ उन लोगों को भी देखना चाहिए दोस्तों जो मदरसे के जैसा ही संघ चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, आर्मी चला रहे हैं, जो तमाम तरह के लोग चल रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि अगर मदरसे में निकलने वाले लोग ऐसे हैं तो बाहरी लोग भी ऐसे होंगे। एक तरफा आप आंख बंद करके जांच नहीं शुरू कर सकते हैं, आप करिए, हर काम करिए। बहुत अच्छी बात है कि एटीएस की नज़र में मदरसे आए हैं, योगी आदित्यनाथ की नज़र में मदरसे आए हैं। अब मदरसों का हाल सुधर जाएगा, गरीबी और परेशानी और वहाँ के जब हाल देखेंगे तो अगर मानव होंगे, सरकारी रवैया जैसे होता है कि हो सकता है कि सरकार वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर देखे कि किस कदर के हालात ख़राब हैं, बच्चे कौन सी दशा में पढ़ रहे हैं, पानी टपक रहा है छत से, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं है, ये भी देखनी चाहिए सरकार को। एटीएस जब सारी चीज़ों की मांग कर रही है तो ये भी देखनी चाहिए और वहाँ की जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है वो भी, उसको भी वहाँ तक खबर जाएगी। लेकिन आपसे यही कहूँगी दोस्तों, जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि मदरसे में ये हो गया, वो हो गया। दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि बीबीसी की ये खबर देखिए कि बाढ़ के समय में हिंदुओं का आसरा बना मदरसा, और जिस मदरसे को आज असम की सरकार तोड़ रही है, मतलब जहाँ जहाँ मदरसे हैं वही मदरसे असम बाढ़ के वक्त ज़िंदगी बचाने का आशियाना बने थे, लेकिन हमारे ज़मीर ही मर चुका है। उन्हें क्या पता मदरसे का मतलब क्या होता है। मदरसा मतलब इल्म, अदब, इज़्ज़त, मदद, शफ़क़त, मोहब्बत है। और मैं आपको यही कहूँगी कि मदरसे को लेकर जिस तरह का जो रवैया लोगों के दिलों में पहले से ही उल्टी सीधी बातें, और मदरसे की जांच से पहले ही कुछ लोगों के बयान थे, वीडियो वायरल हो रहे थे कि हम मदरसे बंद करवा कर ही मानेंगे। इन मदरसों को बंद होना चाहिए। मुसलमानों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मदरसा सब बंद होना चाहिए।
इससे पहले एटीएस की नज़र में आने से पहले ही ये खबर चल रही थी और आज ये दिन आ गया कि एटीएस की नज़र तमाम मदरसों पर पड़ी है और मदरसों पर वो जांच होगी, कौन मुल्ला, कौन मौलवी, कौन बच्चे, उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर, मौलवियों के नाम, पता, फ़ोन नंबर, उनके संचालक, उनके प्रबंधक और उनकी पूरी रिपोर्ट एटीएस को देनी पड़ेगी। जो नहीं देगा समझ ले उसके साथ में क्रॉस का निशान पड़ जाएगा उस मदरसे पर और वो मदरसा फिर चल नहीं पाएगा। ये खबर तो बहुत पहले से चल रही थी दोस्तों, लेकिन इसको इल्मी जामा अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहना दिया है। आप चाहे कान दाहिने हाथ से पकड़िए या कान बाएं हाथ से पकड़िए, लेकिन आपका हाथ कान तक तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि हाथ आपके काफ़ी लंबे होते हैं। नमस्कार।